नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महाविष्णु पुराण में। आज हम आपको एक प्रेत आत्मा की कहानी सुनाएंगे। यह कहानी तकरीबन 16 साल पहले की है। जिमी नाम का एक लड़का था। वह दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर जा रहा था। सिमी का परिवार मौसी के गांव में घुसा ही था कि सिमी को बहुत तेज प्यास लगी थी। वह उसका पापा साइड की एक दुकान से गाड़ी रोककर तभी सिमी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वहां आसपास खड़े हुए कुछ लोगों से पूछने लगा, भीड़ की ओर लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले सिमी की नज़र भीड़ के बीच पड़ी एक औरत की लाश पर पड़ जाती है। जिमी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छू कर गुजरी। तभी सिमी का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नजरें चुराते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया। कितनी देर में सिमी के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से कड़ा अपने पॉकेट में रखा और वहां से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद सिमी सबसे थोड़ा अजीब व्यवहार करने लगा। उसके गांव वालों को लगा कि वह उस सड़क पर लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया, पर सिमी का ध्यान अभी उसके पास रहे उस कड़े पर था। वह अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर देखता है और मुस्कुराता है। अब एक दिन जब सिमी अपने कमरे में कड़े को पहने हुए खड़ा था, उसके मन को किया कि वह पूरी तरह से लड़की बन जाए। वह अपने कजन रीचा के पास गया और उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर सिमी अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां उसने उसकी साड़ी और लिपस्टिक उठाकर तैयार हो गया। उस वक्त सिमी के पापा उस कमरे में आ गए। सिमी को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटते हैं। सिमी को रोते हुए कहा कि वह लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्सा में हो गए और उसे बुरी तरह पीटा और उसके कमरा बाहर से बंद करके चले गए। सिमी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक उसे दीवार लड़की की परछाई नजर आई और धीरे धीरे वह परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी। जिमी वह परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, माना कि कोई सिमी को पुकार रहा है। सिमी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वह उस औरत की लाश उसे दिखाई दी। उस दिन सिमी को सड़क पर दिखी थी। वह देखने के बाद बहुत डरावनी लग रही थी। वह औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और सिमी के अंदर समा जाती है और वह बेहोश हो जाता है। अगले दिन सिमी अजीब तरह का बर्ताव करने लगता है। वह अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता, लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सबसे बोलता कि अब उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वह जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर उस सर पर उठा लेता। अब किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा डरा सा सहमा सा रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं और वे उसके आकर मार देते हैं। उसने कहा, उन शैतान के पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उन पर हमला करना चाहते हैं। सिमी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वह रोज लक्ष्मी बनकर सजता संवरता और अपना कमरा बंद कर नाचने लगता था। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह अपने आप को लक्ष्मी क्यों बता रहा है। सिमी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी किसी और की नहीं बल्कि जाजस लक्ष्मी की थी। जाजस एक लड़के से प्यार करता था। वह अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसलिए रखा था कि वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जाजस के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने ऐसा करना एक बहुत ही बड़ा पाप था और गांव में हो रहे बदनामी की वजह से उन्होंने जाजस यानी अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर सिमी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें सिमी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे में सिमी के शरीर में नहीं किसी और की आत्मा घुसी हुई है। वह जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सिमी उस दिन अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी
उसे लगा कि उसे दरवाजे पर शैतान उसे मारने आए हैं। वही शैतान उसके उल्टे पैर थे और दांत खून से सने हुए थे और लंबे लंबे नाखून थे। सिमी घबरा के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका बाकी घर वाले जब तक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, सिमी की शरीर पूरी तरह से कट चुका था। जब सिमी के पापा ने सबको जजस की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों को जजस के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जजस के लिए प्रार्थना की। जब उन्हें जिमी के पास वो कड़ा मिला, उन्होंने भी जजस को कबर के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया। उसे लक्ष्मी के नाम के बारे में कुछ याद ही नहीं रहा, लेकिन लक्ष्मी की तरह ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उन पसंद के लिए लोगों को बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। यहाँ तक कि लिए कोई लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार डालते हैं। यह कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत जरूरी मैसेज छिपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है और हम सभी को हर इंसान के कदर करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। धन्यवाद।